दोस्तों, इस जग के चराचर स्वामी भगवान महादेव को कौन नहीं जानता है। ये सृष्टि उनकी ही देन है। महादेव के पास अपार शक्तियां हैं। उन्होंने जग कल्याण के लिए प्राणहारी हलाहल विष को भी पी लिया था। भगवान महादेव को उनके अनेकों नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि भोलेनाथ, कैलाशपति, गौरीपति, शंकर, शिवजी, त्रिनेत्री, महाकाल आदि। दोस्तों, भगवान शिव के नाम मात्र से ही असुरों के पसीने छूट जाते हैं। शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है, शिव ओंकार है, शिव ब्रह्म है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है। आओ भगवान शिव का नमन करें, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। शिव की जीवन शैली हो या उनका कोई अवतार, उनके हर रूप में स्वभाव बिल्कुल अलग रहे हैं। फिर वो रूप तांडव करते हुए नटराज हो, विष पीने वाले नीलकंठ, अर्धनारीश्वर या फिर सबसे पहले आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले भोलेनाथ। समुद्र मंथन से जब विष बाहर आया तो सबने कदम पीछे खींचे, क्योंकि विष कोई नहीं पी सकता था। ऐसे में महादेव ने स्वयं विष हलाहल पिया और उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। इसका सबक ये है कि जीवन की परिस्थिति कितनी ही नकारात्मक हो, आपको सकारात्मक बने रहना चाहिए। ये और इस जैसी कई बातों का ज्ञान पाकर पहले देवी पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी और फिर उन्हें जीवन के गहरे सत्यों की भी अनुभूति हुई। माता पार्वती का जीवन पूरी तरह से शिव से मिले ज्ञान से विकसित हुआ, कभी शिव सूत्र के साथ मिले उपदेश के रूप में, तो कभी महादेव के जीवन चरित्र को देखकर। आप भी इनका सदुपयोग कर सकते हैं। अगर आपने अपने मन में कोई काम करने का निश्चय कर लिया है तो फिर लोगों से प्रभावित होना व्यर्थ है, चाहे वो आपके बारे में कितनी ही बुरी बातें कहें। समाज की बातों पर ध्यान देने से आपकी प्रगति बाधित होगी। आप लोगों को शांत नहीं कर सकते हैं, भले ही कितना ही प्रयास किया जाए, इसलिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं। शांत रहकर खुद को नियंत्रित रखना। शिव को संसार का सबसे बड़ा योगी कहा जाता है। खुद में स्थिर रहना और परिस्थिति से दूर रहकर भी उस पर पकड़ रखना आसान नहीं होता। महादेव एक बार ध्यान में बैठ जाए तो दुनिया में कुछ भी उथल पुथल हो, लेकिन उनका ध्यान कोई नहीं तोड़ सकता। शिव का ये गुण हमें जीवन का गहरा ज्ञान देता है कि आप भले ही संसार की किसी भी परिस्थिति में लिप्त हो, लेकिन अपने भीतर स्थिर बने रहना आवश्यक है। भगवान शिव के जीवन को देखकर लगता है उन्हें हमेशा अपनी प्राथमिकताओं का भान रहा। उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती से प्रेम और सम्मान को सबसे ऊपर रखने के साथ अपने मित्र और भक्तों को भी उचित स्थान दिया, और साथ ही इन सबसे अलग अपने ध्यान में भी लीन रहे। कब क्या करना उचित है वो ये अच्छी तरह जानते थे। अगर हम बात करें कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे भगवान हमें दुख ना पहुंचाएं और हम पर हमेशा प्रसन्न रहें, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप भगवान को खुश कर सकते हैं और साथ ही उनके क्रोध से भी बच सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपको भगवान दुख नहीं पहुंचाएंगे और आप पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहेगी, जिससे आपका जीवन हमेशा सुखमय में बीतेगा। 1. आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। साथ ही दूसरों के साथ आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए हमारे माता पिता ही भगवान होते हैं। यदि आप अपने माता पिता को हमेशा खुश रखते हैं तो इससे आपसे भी भगवान हमेशा खुश रहते हैं।